हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 10.4 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 80 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 16% है कंपनी की आरओसी एंड 1.07% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 23%, एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 71.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ की इनकम जनरेट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12.37 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.31 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4.18 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है अपनी इनकम ग्रोथ की तरह ही। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे इम्प्रूव की है, हर एक ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है। सितंबर 2022 की क्वार्टर की तो कंपनी की ओवरऑल जो रिजल्ट है क्वार्टर की सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो इस कंपनी के पास लिटरली 0 पैसे का डेट मौजूद है, मतलब ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, एंड कंपनी के पास जो रिजर्व है वो भी पॉजिटिव में है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 19 लाख रुपीस की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 3 लाख रुपीस की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीक साइड पे निकल के आ रही है।
और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है 96.34% एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 3.66%। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ये एक पेनी स्टॉक है, 5 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली पेनी स्टॉक है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट एंड सिंपली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 4% के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास निकल के आ रही है, मतलब 96% होल्डिंग है पब्लिक की। तो ऐसे स्टॉक्स की प्राइस जो है वो बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है एंड ऑपरेटर्स ऐसे ही स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट करता है एंड रिटेलर्स को ट्रैप करके बहुत ही बढ़िया पैसा बनाता है। एंड आई गेस आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप 100% लोग जो है वो रिटेलर्स या कोई ऑपरेटर्स मेरा वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि उन लोगों के पास खुद का नॉलेज होता है, उन लोगों का खुद का रिसर्च ही इनफ होता है। मैं सिर्फ रिटेलर्स को यहाँ पे गाइड करता हूँ। आई एम 100% श्योर कि कोई भी ऑपरेटर मेरा वीडियो नहीं देख रहा है अभी। तो सिंपली अगर आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर स्विंग ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपने 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ड्यू टू गुड रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर, इस कंपनी में पिछले 2 दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हो रही है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही क्लियरली बोल दिया कि ये कंपनी ना ही स्विंग ट्रेडर्स के लिए है और ना ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो सिंपली अभी रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देके जा सकती है, तो ऐसे में अभी इस कंपनी में आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली ₹1.80 के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर ये कंपनी बाई चांस वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती, मतलब देखो सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है एंड अगर इसके चलते अगर ये कंपनी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर चली जाती है एंड वापस कभी ये ₹1 या तो फिर ₹1.80 या तो फिर ₹2 के आसपास गिर के नहीं आती है, तो सिंपली आप लोग करेंट मार्केट प्राइस के आसपास भी एंट्री ले सकते हो। अगर ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देती है तो ऐसा कोई रिटर्न में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 19-20 का ही फर्क होगा क्योंकि 10-20 पैसे का ही मामला है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।